अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिजवी नेटवर्क। जैसा कि आपको पता है, तहरीक लाबैक पाकिस्तान ने 2017 में फैज़ाबाद के मुकाम पर एक तारीखी धरना दिया था, जो कि ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए वो धरना दिया गया था, जिसमें कुछ शिक्कें जो है वो तब्दील कर दी गई थी कौमी असम्बली में, जिनको वापस बहाल करवाने के लिए वो धरना दिया गया था। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का नाम था उस धरने का, और उसमें जो है वो जो मुतालबात थे उन पर साइन कुछ अदारों के लोगों के थे और कुछ हुकूमती अरकान के थे, जिस बना पर आज तक उस मुआहिदे पर और उस धरने पर यह शक भी किया जाता रहा है कि ये धरना जो है वो एजेंसियों ने करवाया है, खुफिया अदारों ने करवाया है, हुकूमत को जो है वो नुकसान पहुंचाने के लिए, या इस जमात को लाने में खुफिया अदारों या खुफिया एजेंसीज़ का हाथ है। इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस चल रहा था। इस केस में जो है वो काफ़ी हेयरिंग्स हुई हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ैसले और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें सामने आई हैं। इसी तरह रमज़ानुल मुबारक के महीने में 1 अप्रैल को भी जो है सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से केस की समाअत हुई, जिसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बहस मुबासा हुआ। उसको जो है वो हम आपके सामने रखते हैं। कहा जाता है कि कमीशन के तीनों अरकान ने रिपोर्ट पर दस्तखत कर दिए हैं। रिपोर्ट काबीना सेक्रेटरी, अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को जमा करवाई जा रही है। कमीशन ने इस वक्त के DGC ISI, साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, उस वक्त के वज़ीर बराए दाखिला व वज़ीर दिफा एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ और दीगर मुतल्लिक़ पुलिस अफसरान और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के सिविल इंतज़ामिया के अहदेदारों समेत कई हाई प्रोफाइल अफराद का इंटरव्यू लिया था। कमीशन को जिस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए कहा गया था, वो साबिक ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के किरदार का तयन करना था। कमीशन की रिपोर्ट बताई गई कि फैज़ाबाद धरने के पीछे जनरल फैज़ हमीद का हाथ था या नहीं। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर उन लोगों की निशानदेही के लिए कमीशन तश्कील दिया था, जिन्होंने 6 साल कबल इस्लामाबाद के इलाके फैज़ाबाद में धरने की मनसूबाबंदी, माली मुआवनत और हमायत की थी। गुज़िश्ता साल नवंबर में तश्कील दिए गए कमीशन को यह काम भी सौंपा गया था कि वो एहतजाज के मनसूबा साज़ों और उस पर अमल करने वालों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश करे। इस कमीशन का सरबराह सैयद अख्तर अली शाह को बनाया गया, जो साबिक सरकारी मुलाजिम और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस चीफ भी रह चुके हैं। कमीशन अरकान में साबिक पुलिस अफसर ताहिर आलिम खान और वज़ारत दाखिला के एडिशनल सेक्रेटरी खुशहाल खान शामिल है। कमीशन को इसकी तश्कील के 2 माह के अंदर इंक्वायरी मुकम्मल करने को कहा गया था, लेकिन उसे अपना काम मुकम्मल करने के लिए तोसी दी गई। तोसी की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2017 में तहरीक लाबैक पाकिस्तान की जानिब से रोड ब्लॉक करने का खुद नोटिस लिया था। बाद अज़ां जस्टिस मशीर आलम और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने धरना केस का फ़ैसला सुनाते हुए इंटेलिजेंस एजेंसियों, पैमरा और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर अदारों के किरदार पर तनकीद की थी। केस के तमाम मुतल्लका फ़रीक़ैन ने फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी दरख्वास्तें दायर की, लेकिन 4 साल तक उन दरख्वास्तों पर समाअत ना हो सकी। गुज़िश्ता साल सितंबर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा संभालने के बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने नज़रसानी दरख्वास्तों की समाअत की, जिसके बाद तमाम दरख्वास्त गुज़ारों ने अपनी दरख्वास्तें वापस ले लीं। उसके बाद बेंच ने कमीशन को हिदायत दी कि वो इस वक्त नज़रसानी दरख्वास्तें दायर करने के मुहर्रिकात की तहकीकात करें। इसके बाद शराइत-कार से कमीशन को फैज़ाबाद धरने और उसके बाद के वाक़ियात के लिए TLP की किसी भी गैर कानूनी माली मुआवनत की इंक्वायरी का मैंडेट मिला। एहतजाज के दौरान या इस हवाले से फतवे जारी करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की सिफारिश करने को कहा गया। कमीशन को यह भी मैंडेट दिया गया कि वो कानून और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले ब्रॉडकास्टर्स और केबल ऑपरेटर्स के ख़िलाफ़ पैमरा की अदम फ़ालियत का जायज़ा ले। सोशल मीडिया के ज़रिए नफ़रत और तशद्दुद के फैलाव की तहकीकात की भी ज़रूरत है। इससे निमटने के लिए इक़दामात तजवीज़ करने के लिए भी कहा गया। शराइत कार में किसी भी शख्स या सरकारी अफसरान की ज़िम्मेदारी का तयन करना बशमूल इंटेलिजेंस एजेंसियों के अफराद, कानून की खिलाफ वर्जी और ज़िम्मेदार अफराद का तयन, और पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए रैलियों और एहतजाज और धरनों से निमटने के लिए इक़दामात की सिफारिश करना शामिल है। कमीशन को वफाकी और सूबाई हुकूमतों के लिए एक फ्रेम वर्क तजवीज़ करने का काम भी सौंपा गया था, ताकि नफ़रत, इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के हामियों की निगरानी और उन पर मुकदमा चलाया जा सके।
مزید اس حوالے سے یہ فیصلہ 1 اپریل 2024 کو رمضان المبارک کے مہینے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جاری کیا تھا۔ اس دن سماعت ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ سماعت آج بروز 16 اپریل 2024 کو سپریم کورٹ میں جو ہے وہ اس کیس کے حوالے سے فیصلہ جاری کر دیا گیا، جس میں کہا گیا کہ فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن نے جنرل فیض حمید کو کلین چٹ دے دی ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر داخلہ احسن اقبال، سابق DGIB آفتاب سلطان، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے فیض آباد دھرنا کی سہولت کاری میں ادارہ یا ادارے کے فرد کے کردار کا انکار کیا ہے۔ 22 نومبر 2017 کے منٹس آف میٹنگ کے مطابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے DGC فیض حمید کو فیض آباد دھرنے کے معاملے کو حل کرنے کا اختیار دیا تھا۔ شاہد خاقان عباسی نے یہ اختیار دیا تھا۔ فیض آباد دھرنا کمیشن نے جنرل فیض حمید کو کلین چٹ دے دی ہے، اور یہ بھی مزید اس میں کہا کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی یا کسی نے بھی ایجنسیوں کے کردار کی بات نہیں کی۔ جنرل فیض کو معاملے کے پرامن حل کے لیے دستخط کرنے پڑے تھے۔ کمیشن رپورٹ کا یہ بیان سامنے آیا ہے۔ الحمدللہ جو الزامات تحریک لبیک پاکستان پر لگائے جاتے تھے کہ انہوں نے ایجنسیوں کے کہنے پر دھرنے دیے، یا یہ ایجنسیوں کے کہنے پر دھرنے دیتے ہیں، کچھ لوگوں کے کہنے پر دھرنے دیتے ہیں، تو الحمدللہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ فیصلہ جاری ہو چکا ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ نے جاری کیا ہے۔ ایک لمبے عرصے کے بعد تقریباً 6 سال تک اس پر سماعتیں چلتی رہیں، اور اس کے بعد جا کر اس پر جو ہے وہ فیصلہ دیا گیا کہ تحریک لبیک پاکستان کا وہ دھرنا خود تھا اور نظریاتی تھا، اور اسلام اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے وہ دھرنا تھا الحمدللہ، اور جو ہے مخالفین کو ایک مرتبہ پھر سے جو ہے وہ ذلت کا سامنا ہوا ہے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمیں دے اجازت۔ اللہ حافظ۔